God is not only a promise maker, He is also a promise keeper. परमेश्वर ना ही वादों को करते हैं लेकिन वादों को निभाते भी हैं। Our friends and family may not keep their promises, हमारे दोस्त लोग, परिवार के लोग वादों को शायद रख न पाए, but it's not so with God. लेकिन परमेश्वर को लेकर ऐसा नहीं होता है। As children of God, if we understand this side of God's character, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते अगर परमेश्वर के चरित्र के इस भाग को हम समझ जाते हैं everything about us must change. तो हमारे बारे में सारी बातों को बदलना होगा। To confirm whatever I'm saying, जो भी मैं कह रहा हूँ I want us to open our Bibles to Isaiah 46 verse 11. उसको कंफर्म करने के लिए आइए अपने पवित्र शास्त्र को हम खोलते हैं, यशायाह 46:11 उसका ब भाग। When we look at the B section of this verse, जब हम इस वाक्य के ब भाग को देखते the हैं, latter portion of this verse, ब भाग को देखते you हैं, will read this. आप पढ़ोगे। It says, "Indeed, I have spoken it, I will bring it to pass. I purposed it, I will also do it." मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। If you notice it very clearly, अगर आप स्पष्ट रूप से देखते हैं, God is speaking here with a certain attitude. यहाँ पे हम परमेश्वर की प्रवृत्ति को देखते हैं He's challenging himself and is challenging the ones who are hearing him. और वो अपने आप को मानो चुनौती दे रहे हैं और जो उनको सुन रहे हैं उनको भी चुनौती दे रहे He हैं। says, "Indeed, I have spoken it. मैंने ही यह कहा है, I will also bring it to pass. उसे पूरी भी करूंगा। I have purposed it, I will also do it." मैंने विचार को बांधा है, मैं उसे सफल भी करूंगा। When God speaks like this, He is putting His name and His reputation online. जब परमेश्वर ऐसा बात करते हैं तो मानो वो अपने नाम को दांव पर लगा रहे हैं। He will do everything to make sure that it will come to pass. वो सारी बातों को करेंगे ये निश्चय करने के लिए कि जो उन्होंने कहा है वो बात पूरी होगी। Enemy cannot stop it. शत्रु जो है रोक नहीं पाता है, No one can ever stop it. कोई भी इसको रोक न It पाएगा। must come to pass. जो उन्होंने कहा है उसको पूरा होना ही होगा। Why is it so? ऐसा क्यों है? Because God has spoken. क्योंकि परमेश्वर ने बात की है In spite of God has given us so many और promises, परमेश्वर ने हमको अनगिनत वादे दिए हैं। इसके बावजूद my brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी if we बहनों, don't experience those promises coming to pass, अगर हम अनुभव नहीं कर रहे हैं कि वो वादे हमारे जीवन में पूरे नहीं हो रहे it's हैं, quite possible that we are not taken a note of the prerequisites that is associated with the promise. तो हो सकता है कि हमने ध्यान नहीं दिया हुआ है कि कौन सी बातों को हमने करना है जिसकी वजह से वो वादे हमारे जीवन में पूरी हो। This morning, God wants to emphasize on those इस things. सवेरे के वक्त परमेश्वर उन बातों पर जोर देना चाहते हैं। Listen to me carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Every promise of God has a prerequisite attached to और it. देखिए परमेश्वर के हर एक वादे को अगर पूरा होना है तो चंद बातों को करना जरूरी है। As we keep every condition that is attached to every promise, और हर एक वादे के साथ जो शर्तें जुड़ी हुई हैं उन शर्तों को यदि हम पूरा करते हैं those promises shall surely be performed in our life. तो वो वादे हमारे जीवन में पूरी होंगी निश्चय ही। This morning we are going to look at a case study. इस सवेरे के वक्त जो है हम एक केस को देखने We are वाले going to हैं। pick up a man from the Old Testament पुराने नियम के इस व्यक्ति को हम देखने वाले whose हैं life can teach us so many amazing और lessons. जिनका जीवन हमको अद्भुत सीखों को सिखा सकता है। I'm talking about none other than Elijah, मैं एलिया के बारे में बात कर रहा the हूँ, mighty prophet of God. परमेश्वर का एक महान भविष्यवक्ता। We all know his story, हम सभी उनकी कहानी को जानते हैं। how he went out and challenged Ahab. हम जानते हैं कैसे वो गए और उन्होंने अहाब को चुनौती दी। We can see it in 1 Kings chapter 17 verse 1. पहले राजा की किताब में हम देख पाते हैं 17वां अध्याय और पहला वाक्य। He said, until I speak, neither there will be dew nor rain in Israel. और एलिया ने कहा अहाब से कि जब तक कि मैं बात न करूं तब तक इज़राइल में कोई बारिश नहीं होगी और कोई ओस भी नहीं पड़ेगी। And then after hearing from God, he went to Chariot, and from there even he went to Zarephath. परमेश्वर से सुनने के बाद वो चरित गए और उसके बाद जराफात गए And there he spent time. और वहां पे उन्होंने समय को बिताया। After 3.5 years, 3.5 साल के बाद after once again hearing from God, एक और बार परमेश्वर से सुनने के बाद Elijah came back to Israel to confront Ahab. एलिया जो है इज़राइल वापस आए अहाब को चुनौती देने के When लिए। he was standing in front of this evil king called Ahab, दुष्ट राजा अहाब के सामने जब एलिया खड़े थे he said, "Let us have a competition. उन्होंने कहा कि हम स्पर्धा करते हैं, Let us call all the prophets of Baal. बाल के सारे नबियों को बुला लेते हैं, Let them call upon their God, upon their gods. वे सारे नबियां जो है अपने दैवत को पुकारे, And even I will call upon my God. मैं भी अपने परमेश्वर को पुकारूंगा। Whosoever
whosoever answers by fire, जिसका जो भी अग्नि से जवाब दे, that is God. वो निश्चय ही परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. Then a competition took फिर place. वहां पे स्पर्धा हुई। In that, the prophets of Baal lost the competition. और उस मुकाबले में जो बाल के नबियाँ थी वो हार गए। God answered the prayer of Elijah by fire. यहोवा ने, परमेश्वर ने एलिया के प्रार्थना को जवाब दिया अग्नि से। Then something amazing happened. फिर कुछ अद्भुत हुआ वहां पे। After God answering by fire, परमेश्वर ने अग्नि से जवाब देने के बाद still there was no rain in that land. फिर भी उस देश में कोई बारिश नहीं हो रही थी। Elijah had heard from God that he's going to send rain. और एलिया ने परमेश्वर से सुना हुआ था कि परमेश्वर बारिश को भेजने वाले हैं। But still, until that moment, there was no rain. लेकिन उस पल तक के कोई बारिश नहीं थी। Here, very beautifully, we can see in 1 Kings. यहाँ पे पहले राजा की किताब में सुंदर रीति से हम देख सकते हैं। You know, we can see 1 Kings chapter 18, verse 41. We can see very clearly how Elijah spoke to Ahab and said this word. He said, "Go, eat and drink, for there is a sound of heavy rain." That's what NIV version said. पहले राजा की किताब 18वां अध्याय और 41 में 41 में हम देखते हैं कि एलिया जो है अहाब से बात करते हैं यहाँ पे। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Rain had not yet come. बारिश तब तक हुई नहीं थी। But Elijah was hearing in the spiritual. Elijah was hearing through his spiritual ears the sound of abundance of rain. लेकिन एलिया देखिए यहाँ पे अपने आत्मिक कानों से सुन रहे थे कि महान वर्षा की सनसनाहट सुन रहे थे। As Ahab went out to eat and drink, और जैसे अहाब खाने और पीने चले गए थे, Elijah went on the Mount Carmel. एलिया जो है कार्मल पर्वत पर गए। And there he knelt down before God. वहां पे परमेश्वर के सामने वो घुटनों पर And आए। there he showed couple of characteristics. और वहां पे चंद चरित्र को उन्होंने दर्शाया। If you and me emulate Elijah just the way whatever that he did on Mount Carmel, जो कार्मल पर्वत पर एलिया ने चंद चरित्र का प्रदर्शन किया, वही बातों को यदि हम दर्शाते हैं अपने जीवनों में, we must surely experience answer to every promise that we claim before God. और देखिए परमेश्वर के सामने फिर जो भी वादों को हम क्लेम करते हैं, उन वादों को हमारे जीवनों में हम पूरा होता हुआ देखेंगे। Number one thing that Elijah did, और पहली बात जो एलिया ने किया, he believed in the promise of God. उसने परमेश्वर के वादे पर विश्वास रखा। It looks so very easy. कहने के लिए तो बहुत आसान है। When he said he believed in the promise of जब God. मैंने कहा कि एलिया ने परमेश्वर के वादे पर विश्वास रखा। My brothers and my sisters, many of us stumble in this very place. और देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम में से बहुत सारे यहाँ पे ही लड़खड़ा जाते We हैं। read a certain promise, but we will not believe that it can happen in our life. हम जो है वादे को पढ़ते तो हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं रख पाते हैं कि ये वादा हमारे जीवन में पूरा हो सकता है। Whosoever do not have that faith, जिस किसी में वो विश्वास नहीं है, they are like a unstable thing. वो स्थिर नहीं है। That they are like a wave that's coming and going. वो उस लहर के समान है जो जाता आता है। When you hear it from the pulpit on a Sunday morning, जब आप रविवार के सवेरे के वक्त वेदी से सुनते हैं, you will believe it. आप विश्वास करते हैं। But the moment you step out of the church, you will forget about लेकिन it. कलीसिया से कदम बाहर रखने के बाद आप भूल जाते हैं। God is challenging you and me, परमेश्वर आपको मुझको चुनौती देते हैं। He's saying that son, daughter, believe in my promises. वो कह रहे हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे वादों पर विश्वास कर। As you believe in the promises that He promises to bring those promises to come to pass. और जैसे आप उन वादों पर विश्वास करते हैं तो वो देखेंगे कि वो वादे आपके जीवन में पूरी हो। Number two, दूसरी बात, we need to fulfill the condition to that promise. और जरूरी है कि उन शर्तों को हम पूरी करें। You know what? Elijah did not look to the right or to the left. देखिए एलिया उन्होंने दाएं भी नहीं देखा, बाएं भी नहीं देखा, He just walked with God. परमेश्वर के साथ चलते रहे। He was doing everything that ever needed for him to do. और देखिए जिन चीजों को करने की जरूरत उनको थी, वो बातें वो चीजें वो कर रहे He थे। did not get distracted with any kind of distraction of this world. और देखिए दुनिया की चीजों को देखकर जो है उनका मन इधर उधर भटका नहीं। He stayed focused on God, परमेश्वर पर ही अपना ध्यान लगाए रहा, trusted God, परमेश्वर पर भरोसा held किया, on to God. परमेश्वर को धरे रहा। You
even you and me, we need to hold on to God. आपको भी और मुझको भी परमेश्वर को धरे रहना है। Israelites heard the promises of God, इस्राएली लोगों ने परमेश्वर की बातों को सुना, but when the temptation came, लेकिन जब प्रलोभन आया they could not believe and they could not stand on the conditions that the Lord had laid. तो वो विश्वास नहीं कर पाए, वो खड़े नहीं रह पाए, जो शर्तों को परमेश्वर ने रखा हुआ था वो शर्तों को पूरा ही कर नहीं पाए। When we keep the conditions, जब हम उन शर्तों को पूरा करते हैं we are provoking God to keep His promises. तो हम परमेश्वर को मानो विवश कर देते हैं कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करे हमारे जीवनों में। Number one, we must believe. पहली बात हमने विश्वास करना है, Number two, that we must fulfill every condition attached to the और promise. दूसरी बात वादा पूरा होने के लिए जिन बातों को हमने करना है उन बातों को हमने पूरा करना है। Number three, very important, that we must pray persistently. और देखिए तीसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि निरंतर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, हार नहीं माननी। 3.5 years. 3.5 साल What was the routine of Elijah? एलिया जो है वो क्या करते थे? Sleep, सोते Wake थे, up. उठते थे, pray, प्रार्थना करते थे, pray, प्रार्थना pray, और प्रार्थना, pray, प्रार्थना करते थे, pray, प्रार्थना करते go थे, to sleep, सोते थे, maybe eat a little bit, थोड़ा खाते थे, wake up, उठते थे, pray, 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 प्रार्थना pray. और प्रार्थना। He did not indulge himself in anything else apart from prayer. अपने आप को और किसी चीजों में उन्होंने नहीं लगाया He कि did not, प्रार्थना में he did not gossip with anybody. किसी के साथ में चुगली नहीं की He did not entertain himself with anything. और किसी बात से अपने आप का मनोरंजन नहीं किया। He stayed focused on God. परमेश्वर पर ही वो निर्भर थे और परमेश्वर की ओर देखते रहे। Not for one day, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, not for 2 days, 2 दिन के लिए नहीं, 3.5 good years. 3.5 साल। He did not know it's going to be ending at 3.5 years. वे नहीं जानते थे कि खत्म भी होगा 3.5 साल He के did बाद। not even care when it's going to end. उनको कोई परवाह ही नहीं थी। He made his business, prayer as his business. उन्होंने प्रार्थना को अपना व्यवसाय बना लिया था। He made seeking the face of God as business. उन्होंने परमेश्वर के मुख को खोजना अपना व्यवसाय बना लिया था। When we do that, जब हम ऐसा करते हैं you provoke God to answer you. तो परमेश्वर भी हमको फिर जवाब दे देते हैं। Number 4, चौथी बात, very important, महत्वपूर्ण बात, be patient with God. परमेश्वर के बारे में जब बात आती है तो आप धीरज को दिखाना। Elijah spoke to Ahab and said, "Ki I hear the sound of abundance of rain." और एलिया ने अहाब से बात की और कहा कि मैं भारी वर्षा की सनसनाहट को सुनता हूँ। After hearing that in the spiritual, you should have sat quietly. आत्मिक में सुनने के बाद वो बैठ सकते थे चुप्पी में। You should have wondered why it has not yet come in. शायद सोच भी सकते थे कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा But he है, did not do that. लेकिन उन्होंने ऐसा He नहीं किया। continued praying. वो प्रार्थना करते रहे, उन्होंने प्रार्थना को जारी रखा He था। knelt down and he prayed. अपने घुटनों पर आए, वो प्रार्थना करने And लगे। sent his servant and said, "Go look around and see whether there is any cloud forming." सेवक को भेजा और भेजकर कहा कि देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम जाकर देखो कि कोई बादल दिखाई दे रहा है क्या। 7 times then the servant came back and said, "No, there is no." 6 times until the 7th time when the servant came and told, "Yes, I can see cloud as big as a man's fist." 6 बार जाके आने के बाद 7वीं बार जो है सेवक कहता है कि हाँ मैं छोटे से बादल को देख सकता हूँ, एक मनुष्य की मुट्ठी के समान इतना छोटा है। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, Elijah knew that the Lord is bringing that promise, that great promise to come to pass. और एलिया जान गए थे कि परमेश्वर उस वादे को पूरा कर रहे हैं। Now this morning I want to question, सो इस सवेरे के वक्त मैं आपसे प्रश्न पूछना are चाहूंगा, you ready to keep the conditions attached to the promises God has made? जो परमेश्वर ने वादे किए हुए हैं उन वादों के साथ जो शर्तें जुड़ी हुई हैं उस शर्तों को पूरा करने के लिए क्या आप तैयार हैं? Before claiming a promise, वादा को, कोई भी वादे को लेने से पहले check the prerequisites connected to the promise. आप देख लीजिएगा कि इस या इन वादों के साथ या इस वादे के साथ क्या चीजों को मुझे पहले करना होगा। As you keep those prerequisites, और जैसे आप उन चीजों को पहले करते हैं, as you keep those conditions, आप जब उन शर्तों को मानते हैं,
Be rest assured the promises are going to come to pass. निश्चिंत रहना कि वो वादे आपके जीवन में पूरे जरूर होंगे। He is a faithful वो God. विश्वास योग्य परमेश्वर And है। His faithfulness He will surely bring it to उनके pass. विश्वास योग्यता में उन वादों को आपके जीवन में वो पूरा करेंगे। With these thoughts in heart and mind, I want us to go into the day, इन विचारों को अपने मनों में, हृदय में रखते हुए आप दिन का सामना करिएगा। being sure that God will surely hear your voice. ये निश्चय ही विश्वास रखते हुए कि परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेंगे। He will surely hear your cry. वो निश्चय आपकी कराहट को सुनेंगे। He will answer you. वो आपको जवाब भी देंगे। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।